Good morning, dear students. How are you? I hope all of you would be fine and good in your home. Now today we will start next chapter of biochemistry, that is biomolecule. Okay. Now first of all we have to see that what is biomolecule. All of you are familiar with this word. Biomolecule means those molecules which are involved directly or indirectly in the biological science और bio world. Okay, bio world में कौन कौन से क्या क्या आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है what plants, fungi, bacteria, these are some living beings along with insect animals also. All these are living beings, and those molecules which are involved in their metabolic activity are called as biomolecules. So what is metabolic activity? All those activities which are responsible for the continuation of life in biological world called as मेटाबॉलिक एक्टिविटी. एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, ब्रीथिंग एक्शन होती है, XYZ जो एक्टिविटी है हमारे लाइफ की, इनमें से अगर एक भी स्टॉप हो जाए तो डेफिनेटली वी विल नॉट लाइव. सो दिस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटी. इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत से मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की, तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत से मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है. उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है. और उसमें रेड ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, RBC होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. और फिर उसके अंदर आयरन फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है. ठीक है, तो ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल फैक्टर्स हैं. बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ये नहीं होता कि वो जिंदा हैं, वो लिविंग हैं. वो मॉलिक्यूल्स लाइव नहीं रहते. फॉर एग्जाम्पल तो बहुत से हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा. जैसे कि अगर मैंने लिखा एंजाइम, अब ये एंजाइम जो होता है ये लिविंग नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल हो गया हार्मोन्स भी लिविंग नहीं होते हैं. दीज आर नॉट लिविंग, बट बिकॉज ऑफ दिस नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज ऑफ दिस नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स आवर लाइफ इज पॉसिबल. आर यू गेटिंग मी? सो दिस आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स. किसी ने पूछा बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, तो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके कारण बायोलॉजिकल लाइफ पॉसिबल होती है. ओके, बायोमॉलिक्यूल की यही डेफिनेशन है. आप कितना भी एग्जाम्पल लें, अगर आप बोलते हैं ग्लूकोज एक बायोमॉलिक्यूल है, स्टार्च एक बायोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है, DNA ये बायोमॉलिक्यूल है, तो ज़रा ध्यान से सोचिए ये सभी के सभी मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल इसलिए हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग. वो लाइव नहीं है. दिस आर डेड मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ विच लाइफ इज पॉसिबल, सो कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, हियर इंसेक्ट एनिमल में भी होते हैं ये बायोमॉलिक्यूल, सब में होते हैं. दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में भी. जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब है जिसके अंदर कार्बन होते हैं. प्लांट्स दे आर सिंथेसाइज व्हाट? ग्लूकोज मॉलिक्यूल. दिस आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. Now many substances were obtained anciently, यानी पुराने समय से हमको मिलते जा रहे हैं. क्या क्या मिलते जा रहा है? हमको फूड स्टफ मिल रहा है, हमको बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है, डाइज, मेडिसिनल एंड अदर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, नेचर में बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमको एंशियंट टाइम से मिल रहा है. जैसे कि फूड स्टफ में हो गया प्लांट्स से जो हमको फ्रूट्स मिलते हैं, जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, वो सब के सब फूड स्टफ में काउंट होंगे. बिल्डिंग मटेरियल कहने का मतलब है कि पेड़ों से लकड़ियाँ मिलती हैं. डाइज भी मिलते हैं, कलरिंग एजेंट्स. मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत से पाए जाते हैं.
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, बायोमोलिक्यूल में ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स? नेचुरल प्रोडक्ट्स का मतलब ये सुनने के बाद ये नहीं समझना है कि नेचर में जो कुछ मिला वो सब नहीं। इसका मतलब है नेचुरल वो बायोलॉजिकल चीज़ें जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ऑयल्स एंड फैट्स, ये भी हमको प्लांट से मिलता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम सुना होगा, ये भी हमको प्लांट से मिलता है। विटामिन्स, स्टेरॉइड, लिग्निन्स, प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको प्लांट्स एंड एनिमल से मिलती हैं। ओके, फिर टर्पेनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिग्निन्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा एग्जांपल हो गया? डीएनए का। पिगमेंट्स, पिगमेंट कहने का मतलब है हमारे बॉडी में कौन सा कलरिंग फैक्टर होता है? दैट इज़ मेलानिन। मेलानिन के कारण हमारे बॉडी कभी शाइनिंग मतलब कभी कोई सांवला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई बहुत ज़्यादा वाइट होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस और लेस अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। लाइकवाइज यही पिगमेंट जब क्लोरोफिल नाम से प्लांट्स में पाया जाता है तो उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो ऑल दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट कार्बोहाइड्रेट फूड्स। कार्बोहाइड्रेट फूड्स में क्या क्या है देखते हैं हम लोग।